हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 12 और 13 जुलाई का जो आपका पॉलीबोर्ड का जो सीजीएल टायर 1 का लाइव मॉक होता है उसका सॉल्यूशन। देखो, मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं सभी के बेस्ट क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं बेस्ट मेथड में यहाँ पर देखेंगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं ना, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें या ज्वाइन कर लें। तो वहां से आप जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, पीडीएफ आपको अपलोड कराई करी जाती है ना, वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आता है, और ये हमें दिया गया है। हमें दिया गया, यदि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है ए, यानी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया, तो 7 साइन ए बराबर 3 आपको दिया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर 7 साइन ए बराबर 3, तो यहां पर जो साइन ए होगा ये बराबर किसके होगा, तो 3/7 के होगा। इसके बाद अगर आप यहां पर कोसेक की वैल्यू निकालें, कोसेक ए अगर आप निकालें, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 7/3 होगा। और आपको दिया गया है, आपको दिया है 14 कोसेक ए यानी 14 कोसेक ए, आप निकालें तो 7/3 होगा। इसके बाद ऊपर आपको कितना दिया गया बेटा, प्लस आपको आपको दिया गया -9 आपको दिया गया। अब आप जरा अपॉन में देखें तो अपॉन में दिया गया 7+7+10 और कुसेक ए, तो ये कितना 7/3 आपको दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे 14 सत्ते 98, 98 में से 9 तिया 27 आप घटा दें, अपॉन में 3, यहां भी 3 आएगा तो ये बनेगा 7 तिया 21 और प्लस होगा 10 सत्ते 70। तो जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो 8 में से 7 गए, 9 में से 2 गया 7, तो 71/91 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बस आप ये देखोगे किस ऑप्शन में ये आपको दिया था, तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, जो आपको गिवन है, जो जानकारी हमें दे रखी है, ये दिया है कि गरवा और सरवा मिलकर एक काम का 9/25वां भाग 9/25वां भाग 18 दिन में करते हैं। देखो यहां पर एक तो गरवा और सरवा, अगर ये 9/18 भाग 25 दिन में करेंगे बेटा, 9/18 तो पूरा भाग कितने दिन में होगा, कितना 9/25वां भाग। तो आप कर दो पूरा, अगर आप निकालोगे तो 25/9 इंटू 18 हो जाएगा। तो 9 से 18 दो बार, तो पूरा काम ये दोनों मिलकर कर देंगे 50 डेज, 50 दिन में कर देंगे। अब हमें दिया है कि जबकि अकेले आलोक पूरे काम को 300 दिन में कर देता है। आलोक बेटा कितने दिन में करता है, 300 300 दिन में कर देगा। अब आप 500 और 300 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300 ही आ जाएगा। अब आपने अगर 500 से 300 को डिवाइड किया 6 बार, आपने 300 से 300 को डिवाइड किया कितनी बार, एक बार डिवाइड होगा। अब इसने बोला है कि जो सरवा है वो आलोक से 33 ही 1/3% अधिक है। कितना अधिक आपको दिया गया, तो आपको दिया गया 33 सही 1/3, जिसका मतलब बेटा 1/3 होता है। यानी आलोक की क्षमता अगर 3 होगी, तो बेटा इसमें 3 से गुणा कर लो, प्रत्येक में 3 से गुणा कर लो आप। आलोक की क्षमता अगर 3 होगी, तो यहां पर जो सरवा है, अच्छा आलोक के साथ कौन दिया गया, सरवा, तो सरवा एक अधिक यानी 3 और 1 4, तो यहाँ पर सरवा कितनी 4। अब आप ये बताओ, ये दोनों 18 आ रहे हैं तो 4 तो बचा, गरवा कितनी बचेगी, चौथा। अब आप इस तरह से जब इसको बनाएंगे तो आपसे बोला गया, तो गरवा अकेले काम का 7/10वां भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, गरवा से हम क्या करा रहे हैं, हम कराएंगे बेटा पूरा काम 300 तिया 900, 900 हम कराएंगे, और इसकी क्षमता कितनी 14। अब यहां पर जो हम करा रहे हैं केवल 7/10 का हम 7/10 करवा रहे हैं। तो आप 0 से 0 डिवाइड कर ले, 7 दूनी 14, और 2 से आप 90 को डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो समय होगा कितना, 45 दिन आपका आंसर बनेगा, जो कि ए ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो बस ये है कि क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाते हैं ना, तो पहले आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में जानकारी आपको क्या दे रखी है। बाकी क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जैसे हमें दिया है कि आशु और नेहा 5.2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। आशु की गति 62 मीटर पर सेकंड है और नेहा की गति 38 मीटर पर सेकंड है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वे
कितने समय बाद वे दूसरी बार मिलेंगे। हमसे पूछा गया बताइए कितने समय के बाद वो दूसरी बार मिल जाएंगे, ये आपको निकालना है। अच्छा पहले ये निकालो वो पहली का बार कब मिलेंगे। तो आप ये देखोगे यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी 5.2 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इनटू आप क्या कर दोगे 1000। अच्छा आप ये निकाल रहे हो मिलेंगे कब, यानी समय वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर 62 और 38 जब आप देखें तो ये 100 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ 100 से आप 100 काटिए तो आप देखोगे सर वो जो मिलेंगे ना वो कब मिलेंगे, वो मिलेंगे 52 सेकंड में एक बार। अच्छा दूसरी बार कब मिलेंगे तो 2 से गुणा कर दो, तो 52 दूनी कितना होगा 104 सेकंड आ जाएंगी। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है। यानी पहला अगर आपसे मीटिंग पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है तो बस आपको यही निकालना होगा, ठीक है। ये आप निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आगे हमें दिया गया रमन ने एक बैंक में निश्चित राशि जमा की, पहले वर्ष के बाद निश्चित ब्याज प्राप्त करने पर उसे दूसरे वर्ष के अंत में 5500 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ और तीसरे वर्ष के अंत में 6,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की अनुमानित दर क्या है। अब ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको जो दिया है कुछ इस तरह से दिया गया, 5500 आपको दिया गया और आपको कितना दिया गया 6000, ये आपको ब्याज दिया दूसरे और तीसरे साल का, यानी स्पेशली बात कर रहा है सेकंड और थर्ड ईयर की। तो यहाँ पर जो ब्याज बढ़ा वो कितना ब्याज बढ़ा 500 रुपए ब्याज बढ़ा। ये बढ़ा किस पर होगा 5500 पर ये बढ़ा होगा। अब आप यहाँ पर अगर निकालें इसकी रेट क्या होगी तो इनटू आप 100 कर देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 से ये कटेगा 11 बार और 5 से ये कटेगा 100 बार। तो ये बनेगा 11 में 99, तो 9 सही 1/11%। तो आपका जो आंसर बनेगा लगभग में 9% आ जाएगा। अब देखो किसी बच्चे को अगर इसका बेसिक देखना था तो बेसिक आप ऐसे कर लो, मान लीजिए कि जो रेट है हमारी वो 1/x है। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे 1/x, तो आप कर लेंगे सर 3 साल का टाइम x की पावर 3 कर लेंगे और यहाँ पर आप डायग्राम बना लेंगे। ये क्या होगा, ये होगा x², ये x², यहाँ पर भी x², फिर ये x होगा, यहाँ पर x होगा, x होगा 1 होगा। तो सेकेंड ईयर का ब्याज और ये हमारा जो ब्याज है ये कौन सा होगा थर्ड ईयर का ब्याज होगा, ठीक है। तो इनमें जब आप लोग देखोगे अगर इसको ध्यान से तो एक तो ये है कि ये जो हमारा था यहाँ पर ये कुछ हमारा कॉमन सा चल रहा है। जब आप अंतर देखेंगे तो इनमें x और 1 रुपए का अंतर आता है निकल के, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे कि आप बस इतना देखो कि सर हमें जो ये दिया गया है इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो दूसरे साल का ब्याज है वो x² प्लस x और जो थर्ड ईयर का ब्याज है वो कितना x² प्लस 2x प्लस 1 हमें दिया है, और बराबर आप कर लोगे 5500/60 यानी 11/12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे जो कि 11 आ जाएगी, और यानी 1/11 जब मिलेगा आपको इनटू आप 100 कर दोगे तब भी वही आएगा। एक क्वेश्चन और आता है ऐसा, देखो अभी वो नहीं है, वो आता है जैसे आपको 2 साल का ब्याज, ये दूसरे साल का वो होगा 2 साल का, और फिर आपको दिया होगा 3 साल का, तो वहां पर क्वेश्चन अच्छा था वो, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है। अब देखो इसके बाद जो हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, आपको पहले से पता हो, नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया गया, आप देखोगे कि सर हमें दिया है tan a, जो यहाँ पर tan a आपको दिया है वो कितना x माइनस 1/4x आपको दिया गया। अच्छा यहाँ पर अब अगर आप sec a की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये हमारी होगी x प्लस 1/4x, यानी जैसे आपको tan दिया है sec निकालना तो केवल साइन चेंज करोगे, या आपको यहाँ पर पहले sec दिया होता tan निकालेंगे तो ये काम आप कर लेते। अभी इसमें बोला क्या है, अच्छा इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a ये आपको निकालना है। तो आप इसे घटाएंगे तो माइनस प्लस होगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2/4x। अब आप 2 से 4 को काटेंगे 2 बार तो बराबर क्या होगा 1/2x होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है अच्छा ये कहाँ से आया, तो ये समझा देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने पढ़ा है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि जो सर sec² a होता है माइनस tan² a बराबर 1 होता है, तो हम इसको 1 प्लस tan² a कह सकते हैं, आया ना।
अच्छा, यहां से अगर मैं sec a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मैं इसे रूट में लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए का मान यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1/4x का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब आप इसे हल करोगे तो ये हल करने पर जो बनेगा ये आपका बनेगा 1 प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बनेगा, जिसमें से आप बाहर क्या निकाल दोगे 1 प्लस 1/4x बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। बाकी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना, क्वेश्चन कभी भी आएगा ना आज तक यही आपसे पूछा जाता है, यानी केवल आपको साइन चेंज करना होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जरा इस पर आते हैं और देख लेते हैं क्या आखिर दिया क्या है। हमें दिया है कि विक्रेता टैग मूल्य पर 18% की छूट और 650 रुपए का कैशबैक दे रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है यदि क्रय मूल्य 2400 रुपए है, तो टैग मूल्य बताइए। बेटा अगर आपको यहाँ पर टैग मूल्य ज्ञात करना है, अगर आप टैग मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले तो आप सेलिंग प्राइस निकालिए। ऐसे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपको इसका प्राइस गिवन है वो 2400 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 20% लाभ, तो आप इसको सेल करोगे 120 में, तो यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये होगा 0, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। अब आपको अगर टैग प्राइस ज्ञात करना है, आप अगर टैग प्राइस निकालोगे तो आप देखोगे सर 2880 रुपए ये हो रहा था लाभ, जबकि 650 रुपए कैशबैक हमने दे दिया, तो ये कितना होगा 0, 8 5 13, 8 6 14 और 1 15 और ये 2 और 1 3, यानी डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस 3503 है और डिस्काउंट कितना 18, तो 18 डिस्काउंट देंगे तो ये कितने परसेंट का मान हो गया 82, हमें निकालना कितने का है 100 का। अच्छा अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 होगा, 2 एकम 2 होगा, और इसके बाद ये क्या बनना चाहिए था 50, ये 50 हो। अच्छा अगर आप इसको 41 से डिवाइड कर लेंगे तो ये होगा हमारा, अगर ये 40 होता तो 4 रम 36 जो कि ज्यादा होगा। वैसे भी यहाँ पर देखो 4500 तो आएगा नहीं, ना ही 4296 होगा, तो आंसर आप जो निकालेंगे ना, तो आप एक काम कर लेते हैं 41 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, नियरेस्ट वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगर आपने 41 से 35 30 को डिवाइड किया तो ये आपका डिवाइड होगा 4 अट्ठे 32, तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32 आ जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, ये 2 और ये 0। फिर यहाँ पर बनेगा 4 छिंग 24, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24 बनेगा, तो लगभग 86 आ रहा है, तो गुणा कर लेंगे 0 और 5 छिंग 30 होगा, 5 अट्ठे 40 और 3 43 होगा, तो ये इतना आ जाएगा 4300 के समथिंग, यानी 4304 आपको सी ऑप्शन दिया है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर होगा 4304.87। तो बेटा आपको इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अब जो 57 आपको दिया गया, इसमें दिया है एक संगीत समारोह के लिए वीआईपी और नियमित रेगुलर टिकट। देखो हमें क्या दिया है कि हमें एक तो वीआईपी दिया गया, एक रेगुलर टिकट हमें दी गई, रेगुलर कंसर्ट टिकट यानी आरसीटी, ये हमें दिया है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो इनका प्राइस है, जो प्राइस आपको दिया गया टिकट का, बट अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोला गया कि इनका प्राइस 7:4 है, यानी जो वीआईपी टिकट इसका प्राइस अगर 7 रुपए होगा तो जो रेगुलर कंसर्ट टिकट है इसका प्राइस कितना 4 होगा। अब अगर यहाँ पर हम ऑडियंस की बात करते हैं, बेटा अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो यहाँ पर कौन कितनी ऑडियंस आती है, तो या जो टिकट बेचे गए वो 2:5। अब आप यहाँ पर रिवेन्यू निकाल सकते हैं कि आखिर रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, बट अगर आप रिवेन्यू निकालेंगे, इनकम निकालेंगे, तो आप ये देखो कि वीआईपी 7 रुपए का एक टिकट था, 2 व्यक्तियों ने टिकट लिया तो कितने रुपए बनेंगे 7 दूनी 14, ये आ जाएंगे। फिर आप देखोगे सर यहाँ पर रेगुलर 4 रुपए का टिकट था, 5 व्यक्तियों ने खरीदे तो 4 पंजे 20 रुपए बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये होगा 2 सत्ते 14 और ये 2 से 10 बार, तो बराबर 10 और 7 कितना होगा 17, यानी यहाँ पर जो इनकम हुई वो 17 रुपए की। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये 51,000 रुपए आपको दिए गए, तो 17×51 ये कितने गुणा पर आपको दिया गया 3000 गुणा पर दिया गया। इनमें से अगर आपसे रेगुलर टिकट की इनकम पूछी गई तो आप 10 में 3000 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 30,000 आ जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था।
तो सभी को समझ में आया ये? ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बना डालेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पेपर में होता तो आप केवल इतना करते कि सर हम कर लेंगे 7 गुणा 2 और यहाँ पर 4 गुणा 5, ये 2 दूनी 4 होगा तो 7-10 हमारा रेशियो आएगा और 10 के मल्टीपल में आंसर आ जाएगा या 17 तो 3 10 से गुणा, तो 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया था ए में, तो बस इतना टाइम आपको लगाना था। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसके बाद का जो हमारा ये क्वेश्चन है, जरा इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये दिया क्या है। हमें दिया है कि यदि एक समकोण षटकोणीय प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, देखो हमें क्षेत्रफल दिया गया, ऊंचाई दी गई, आयतन दिया है। बेटा आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होती है। अब आधार का जो क्षेत्रफल हमें दिया है वो कितना, वो हमें दिया है 3√3 एक्स स्क्वायर। बेटा ये एक्स जो दिया गया है ये रूट में नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, वो गलत चढ़ गई है मात्रा, इनटू। अब हाइट आप देखेंगे तो ये हमें क्या दे रखी है, 20√3, क्योंकि जो एरिया सॉरी जो वॉल्यूम होता है ना, आयतन, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ये बराबर कितना दिया गया, तो आप देखेंगे ये 70,560 आपको दिया गया है। अच्छा ये दिया है। अब आपने क्या देखा कि सर 0 से 0 डिवाइड कर दें, कोई बात नहीं है बेटा, √3 की 3 में गुणा करें, 3 और 3 9। अब आप 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 8 72 आ जाएगा, कितना बचेगा 85, 9 ने 81 और 9 चौक 36। अब आप इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, देखो 3 का काम खत्म, 2 से करिए तो 2 चौक 8 होगा और ये होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। बेटा कुछ तो इसमें गलती हमने कर डाली है, यानी x का मान हमें निकालना है जो कि वर्ग आना था और ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, तो 70 56 अगर आप देखोगे तो 0 से 0 काट देंगे। अच्छा अगर मैंने इसको पहले 2 से काट लिया होता, बेटा अगर इसको 2 से काटोगे तो ये होगा हमारा 2 तिया 6, इसके बाद कितना बनेगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा 35, फिर ये 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 9 से डिवाइड करते तो ये कितना बनेगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 बनेगा ये, और 82 9 81 9 दूनी 18, 392 आ रहा है। भाई आखिर संख्या हमारी सही भी थी या नहीं, ये था 3√3 एक्स स्क्वायर इंटू 20√3 और बराबर हमारा 70,556 था ये, और हमसे पूछा गया था एक्स का मान। अब हमने कर क्या दिया है इसमें, एक बार मुझे लग रहा है दोबारा ही लिखना पड़ जाएगा इसको, यानी ये हमें दिया है 3√3, जो हमें प्रिज्म का सबसे पहले क्या दिया, बेस 3√3 और ये एक्स स्क्वायर गुणा, अगर आप हाइट देखोगे तो ये क्या दे रखी है, 20√3, और जब बराबर आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, 70,560 आ रहा है। बस ये अगर संख्या तो ये कुछ डिवाइड होना चाहिए था, जैसे आपने 0 से 0 काटी, आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 तिया 6, इसके बाद 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अच्छा 35 28 आ गए। फिर हमने इसको 3 से डिवाइड किया इससे, तो ये बनेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 1176 आ गए। अब आप देखोगे √3 3 होगा, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 नैम 27 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 392 आ गया। अब 392 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, आंसर क्या लेकर आएंगे इसमें, और हमसे x का ही मान यहां पर पूछा गया है। हमसे पूछा भी यहां पर x का मान है, ये रूट में है नहीं है बेटा, इसमें संख्या से रिलेटेड हमारी दिक्कत हो रही है, वरना तो क्वेश्चन आपका यही होगा कि आप अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये होगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होगा, और ये जो बराबर होगा आप देखोगे बराबर वॉल्यूम के होगा, यानी जो आयतन के बराबर होगा, तो आप आयतन को यहां पर इक्वल इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये बराबर था तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपका निकल कर आ जाएगा, जो इसमें आपको नहीं दिया गया, जो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो वही आपको इसमें बताना होगा। एक बार मैं देख लेता हूं, पर टाइपिंग में तो यही दिखेगा बेटा, ये कुछ और तो दिखेगा नहीं, बात तो यही है सारी, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं जो हमने टाइप किया हुआ है, प्रॉब्लम यही तो आ जाती है
कोई क्वेश्चन अगर गलत टाइप हो जाए तो सरदर्द ज्यादा होता है भाई। ओ बेटा इसमें बटे में 2 भी है, बटे में हमें इसमें 2 भी दिया गया है। चलो यानी ये जो संख्या हमें दी है, ये जो हमें गिवन है, इसके अपॉन में हमें 2 भी दे रखा है। अच्छा 2 की इधर अगर गुणा करते हैं तो आप देखोगे सर ये एक्स स्क्वायर बराबर होगा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 तिया 4 1 7 और 784 28 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी 28 आ जाएगी। समझ गए, ये था। तो बस ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक था जो हम कर रहे थे, बस संख्या हमारी गलत थी इसमें। देखो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया गया, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक और बी का खर्च ए के खर्च से 20% अधिक। यदि बी का खर्च ए की बचत का 3/4 गुना है और ए की बचत 8,000 रुपए, तो बी की बचत ज्ञात करें। तो आप यहां पर सबसे पहले तो ये ए बी ही लिख लें, ए, उसके बाद आप इसमें बी लिखिए। अब आपको जो दिया है इनकम, इनकम, इसके बाद एक्सपेंडिचर व्यय और उसके बाद सेविंग। अब आप देखोगे कि आपको सबसे पहले बोला गया कि जो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी बी का वेतन अगर 10 होगा तो ए का वेतन 3 अधिक होगा यानी 13 हो जाएगा। किसी ने बोला जो बी का खर्च है वो ए के खर्च से 20% अधिक, यानी ए का खर्च अगर 5 होगा तो बी का खर्च कितना होगा 6 होगा। अच्छा आप ये बताओ अगर केवल मैं इसको देखूं तो यहां पर आपको ये कितना दिया गया, तो आप देखेंगे सर 8,000 दिया है ए की बचत। अच्छा जो बी की बचत है वो इसकी बचत का कितना 3/4 है, तो 8,000 का 3/4 जब आप निकालोगे तो बेटा जी कितना आना चाहिए था 6,000, यानी 6 का मान 6,000 आएगा। तो ये कितने गुणा पर बैठा है, ये बेटा 1,000 गुणा पर। हमसे पूछा गया है तो बी की बचत, तो 10 की इनकम क्या होगी 10,000, तो 10 में से 6 गया तो ये क्या आना चाहिए 4। 4 में जब आप 1,000 से गुणा करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना बनेगा 4,000 रुपए बन जाएगा। तो ये काम आप लोग इसमें कर डालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको दिया है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, फिर गुणा आपको दिया गया 3 की पावर 8, फिर इनटू आपको दिया गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू आपको दिया 7 की पावर 2, ये दिया है। इसने बोला कि आर डिविजल बाई 6 बट नॉट बाई 30, यानी ये 6 से तो विभाजित होने चाहिए इसके फैक्टर, लेकिन 6 से ना हो, 30 से ना हो, वो आपको बताना है। डिवाइड किससे हो 6 से, किससे ना होने चाहिए 30 से। अब आप देखोगे जो 6 होता है बेटा 6 होता है 2 गुणा 3 होता है, हाँ या ना, तो आपने इसमें से 2 गुणा 3 पहले निकाल लिया एक साइड को। अब आप देखोगे जब 2 गुणा 3 निकालेंगे तो बेटा यहां पर एक एक पावर आपने ली, तो ये कितना बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 7 बचेगा, और यहाँ पर आप देखोगे ये 5 की पावर 4 है, और यहाँ पर कितना आएगा 7 की पावर 2 आ जाएगा। ये काम आप करेंगे। अब आपको देखना है कि 6 से तो डिवाइड हो लेकिन 30 से ना हो। अच्छा ये बताइए अगर आप 30 की बात कर लेंगे तो बेटा 6 गुणा 5 होता है, यानी 2 3 और इसमें कितने से मल्टीप्लाई और होगी 5 से। तो आप देखोगे इस 2 3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 हो या 5 का वर्ग 25 हो या 5 की पावर 3 हो 4 हो, तो वो 30 बन जाएगा। तो आप इसे हटा दें तो 30 हट जाएगा। अब ये बचेगा 3, तो 3 की पावर 1 कर देंगे 4, ये बचेगा 7, 7 की पावर 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, फिर 2 और 1 3 होगा, तो ये बनेगा 8 के 24 और 24 चौका 96। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आना चाहिए था 96 आना चाहिए, बल्कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो बेटा विचार किया जाएगा इस पर, बल्कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, तो यही इसका आंसर बनेगा इसमें जो हम कर सकते, 96 आएगा। अब आगे हमें दिया है कि किस शाखा में नामांकित लड़कों की संख्या नामांकित लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है। देखो आप देखें ए सी डी और ई, अगर आप ए में देखें तो ए में जो लड़कियां दी गई वो 360 हैं और लड़के कितने दिए गए 480, यानी कितने ज्यादा आ रहे हैं ए में 120, तो 12 थी 36 से 1/3 आएगा। बेटा कभी भी 25% नहीं आएगा। अच्छा बी आपको नहीं दिया, जब आप सी में देखें तो सी आपको कितना दिया
300 से 400, तो ये भी 1/3 होगा, 1/3 ये भी नहीं होगा। अच्छा डी अगर आप देखें तो डी आपको कितना दिया गया है, 280 से 360, तो आप देखोगे 80 बटा बेटा 280 आ जाएगा ये, और इनटू आप क्या कर दोगे, 100 आप कर दोगे, तो 40 दूनी 4 सत्ते 28, तो ये 28 सही 4/7 आएगा, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद ई बच रहा है, तो ई आपका आंसर होना चाहिए। तो 420 340 से कितना ज्यादा है, 60 और 20 80 ज्यादा है किससे, ये बेटा 340 आपको दिया गया, इनटू आप यहाँ पर 100 ऐड कर लेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 2 चौका 8 होगा, ये 17 होगा, तो ये कितना आएगा 400/17, तो 17 दूनी 34 होगा, 60 होगा, 17 × 51, तो लगभग मान के चलेंगे तो यही बन जाएगा। तो ई ऑप्शन आपका बनेगा इसमें, क्योंकि आपसे ये पूछा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% अधिक होगी, निकटतम में होगी, सबसे पास यही ऑप्शन आपका बन रहा है। अब आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसमें दिया गया है कि यदि 22 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 34 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। देखो आपको यहाँ पर 24 दिया गया, इनका एवरेज संख्या है कितनी है 22, तो बेटा 11 संख्या तो इधर होंगी और 11 संख्या इधर होंगी। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो इनका दुगना 11 दूनी 22, तो 24 और 22 कितना होता है, 24 और 22 होगा 46, लेकिन 46 सम होता है तो इससे पहले कौन सा नंबर आएगा 45, तो सबसे बड़ी संख्या 45 होगी। छोटी आप निकालेंगे तो 11 और 11 दूनी 22 होगा, जब आप घटाएंगे तो 2, बेटा इसके बाद वाला नंबर आपको लेना है 3, तो सबसे छोटी संख्या 3 होगी, सबसे बड़ी होगी 45, तो इसका वर्ग आप कर लें 45 का, तो 45 का वर्ग होता है 2025 और 3 का वर्ग होगा 9, तो 15 9 ये कितना आ जाएगा, तो 2034 आपका आंसर बनेगा, ये आप कर देंगे इसमें। तो बस इस तरह से आपको कर डालना था। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं आखिर दिया क्या है। अब देखो हमें दिया है कि राजा एक्स के जादुई क्षेत्र में एक जादूगर 2 प्राचीन निगरानी टावरों पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है। बेटा 2 टावर हैं, अब 2 टावर यहाँ पर पी और क्यू टावर आपको दिए गए, जैसे मान लेते हैं ये पी था ये क्यू था, और ठीक बीच में मिड पॉइंट पर वो राजा जो निगरानी है वो खड़ा है, जो मान लो आर, ये दोनों इक्वल हैं, इनको हम जरा मिला लेते हैं आपस में, इन पॉइंटों को मिलाएंगे। अब ये क्या था कि इसने देखा कि जो क्यू के शीट्स का उन्नयन कोण है वो 30 है, बेटा जो क्यू है उसका उन्नयन कोण कितना है 30, और ये कितना दिया गया 60। अब आपको पता होगा कि 60 के सामने वाली भुजा √3 होगी, और जिस पर ये बना है ना ये वाली साइड होती है 1। अच्छा 30 के सामने वाली जो साइड है वो 1 होती है, जिस पर ये बना है बेटा वो क्या होता है √3 होता है, हाँ या ना। अच्छा अगर ये √3 है, ये दोनों बराबर हैं, तो बेटा इसको भी √3 बना लो, अगर यहाँ √3 से गुणा होगी तो यहाँ भी √3 से गुणा होगी, तो ये कितना बनेगा 3, ये कितना बनेगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो P और Q का रेशो वो कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 3:1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा किसका अनुपात था, तो टावर P की ऊंचाई का Q की ऊंचाई से अनुपात पूछा, तो 3:1 आपका आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि आखिर आपको क्या दिया गया है। तो 64 दिया है कि घड़ी की मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर है, की जो लंबाई है 12 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। तो समझो पहले बेटा ये कुछ इस तरह से होगी कि मान लें ये 15, ये लंबाई दी गई इसकी 15, और ये 12 मिनट में जैसे मान लो यहाँ पर थी यहाँ आ गई, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले तो आप ये देखो घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 12 मिनट में 12 × 72 डिग्री चलेगी, है ना। आप इसकी परिधि निकालेंगे वृत्तखंड की, तो ये होगा 2πr, तो पाई का पाई रहने दें। रेडियस आप देखें 15 और थीटा आप देखें 72, जबकि जो सर्कल हमारा होता है उसका मान क्या होता है 360। अब आप 72 से इसको डिवाइड कर दें, 7 पंजे 35, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या बनेगा 6π। अब कोई ऑप्शन देखेगा 6π है ही नहीं बेटा, पाई ए ऑप्शन में लगा, इसका मतलब सारे ऑप्शन में था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाइएगा। अब देखो 65 अगर हम देखें तो हमें दिया है कि व्हाट इज द गेन परसेंट इफ एक्स बॉट एट द रेट ऑफ 64 1.20 एंड आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 54 1.15। देखो आपको क्या करना है, आप ये देखो इनको खरीदा कितने रुपए में गया है, इनको बेचा कितने रुपए में गया।
बस आप इस पर फोकस करिए, बाकी क्या लिखा है उसको आप छोड़िए। इसमें बोला गया है कि जो ये 1 रुपया 20 पैसे 1.20 में ये 6 अंडे खरीदता है, तो बेटा 6 से भाग दो 1 का प्राइस निकल आएगा, और ये 1.15 इतने में ये 5 बेचता है। तो आप देखोगे सर पॉइंट इक्वल था, इसको हटा देंगे तो 6 दूनी 12, तो ये 20 हो जाएगा, और ये होगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 होगा। तो 20 रुपए में खरीदेगा, 23 में बेचेगा, तो 3 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा किस पर, 20 पर। इनटू आप कर दोगे 100, तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, तो 5 तिया 15, ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, हाँ या ना। तो इस तरह से आप इसको बना डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पर आइएगा। देखो 66 आपको जो दिया है क्वेश्चन, इसको जरा देखते हैं जल्दी से। आपको दिया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, और ये बराबर आर पी के दिया गया, यानी समबाहु त्रिभुज है। बेटा जब ये समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है, मैंने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर ये कैसा समबाहु त्रिभुज है, यानी इनकी भुजा आपस में बराबर हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आपको दिया है जिसका नाम है ओ, इसने बोला ओ एक्स पी क्यू पर लंब है, ओ एक्स पी क्यू पर लंब है। बेटा पी ये क्यू आर पर एक लंब है, तो ये हमें 3 लंब यहां पर दिए गए, ये एक्स दिया गया, ये वाई दिया गया, ये जेड दिया गया। अब इनकी लंबाइयां भी हमें दी गई, हमें ओ एक्स कितना दिया गया, 3√3 हमें दिया गया। अगर मैं ओ वाई की बात करता हूं तो ओ वाई हमें कितना दिया गया, बेटा ओ वाई है 5√3। अगर मैं ओ जेड की यहां पर बात करूं तो ओ जेड आपको कितना दिया गया, ये दिया गया 4√3 दिया गया। तो आपको ये पता होगा कि इसकी जो हाइट होती है वो इन तीनों के योग के बराबर होती है, और इसकी हाइट क्या होती है बेटा, हाइट होती है समबाहु त्रिभुज की √3/2 इंटू साइड होती है। अच्छा बराबर आप करोगे तो ये कितना, 4 और 3 7 और 5 12, तो ये 12√3 आ जाएगा। आप √3 से √3 डिवाइड कर लें तो जो साइड होगी वो क्या होगी, आप 2 की गुणा 12 में तो 24 आ जाएगी। अब आपको परिमाप निकालना है, तो अगर प्रत्येक साइड यहाँ पर 24, तो 3 साइड है, तीनों का योग निकालें तो यहाँ पर जो पेरीमीटर होगा वो 24 या 72 72 आ जाएगा। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 67 आप देखें कि आखिर आपको दिया गया है, हमें दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 2√3 एंड ए बी बराबर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा आप यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर कर लें, यानी 2√3 का करिएगा स्क्वायर, तो बराबर ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा 2ab। अब आप ये देखो कि जो ab का मान है वो कितना दिया गया, 4, तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होगा, और ये 4 तिया 12, इसको आप इधर लाएंगे तो 4 दूनी 8, तो बराबर आपका जो आंसर बनना चाहिए था वो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 को आप देखिए। 68 हमें दिया है कि पुलिस एक चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। चोर पुलिस से 50 मीटर आगे था और चोर पुलिस की गति क्रम से 9.5 और 14.5 मीटर पर सेकंड है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ए कथन दिया है कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी 145 किलोमीटर है, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय 10 सेकंड है। तो बेटा केवल आप इतना करेंगे कि मान लीजिए हमारा चोर भैया यहाँ पर था और पुलिस भाई साहब यहाँ पर बैठे, ये यहाँ से भागा, ये इनका पीछा करते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पर जो गिवन है वो कितनी, 50 मीटर हमें दी गई। तो अगर आप यहाँ पुलिस और चोर के द्वारा तय की गई दूरी निकालें तो जो इनकी चाल का रेश होगा वही आ जाएगा। तो चाल कितनी, 9.5, सॉरी पुलिस वाले की चाल ज्यादा होगी और चोर की चाल यहाँ पर हमेशा कम होगी, ये बात याद रखिए। अगर आपने ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया तो ये 145 95, इसमें अंतर आप देखेंगे तो 50, यानी अगर इन दोनों के बीच में 50 मीटर दूरी, तो जब चोर पकड़ा जाएगा ये 95 मीटर चल चुका होगा और पुलिस 145 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, पहला कथन। दूसरे की बात करें, अच्छा ये वाली जो दूरी है अगर आप टाइम निकालेंगे तो आप देखोगे सर इनके बीच में 50 मीटर की दूरी है और इनकी चालों में जो अंतर है वो कितने का, 5 मीटर पर सेकंड। तो जो समय लगेगा वो 10 सेकंड लगेगा। तो बेटा यहाँ पर केवल कथन हमारा दूसरा सही था, बाकी तो गलत है, ओनली सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें दिया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 9:4 है। वृत्त की परिधि आपको दी गई, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 9:4, वृत्त की परिधि आपको दी गई। तो आप ये बताएं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अच्छा यहाँ पर पाई होता है 22/7,
यहाँ पर रेडियस आपने मानी 4x बराबर। अब आप ये देखो कि जो परिधि आपको दी है वो कितनी 198/7 आपको गिवन है या नहीं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही दी है बेटा, क्वेश्चन में देख लो यही है। अब आपने 7 से 7 को डिवाइड कर दे, आपने 22 से इसको डिवाइड कर दिया तो 22 से निम्मा हो जाएगा। अच्छा जी, 11 कम 11 11 88, 22 से सीधा डिवाइड कर देंगे इसको हम इतनी बार। अच्छा, तो यहां पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे, x आप निकालोगे तो ये कितना होगा 9 अपॉन में कितना 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये केवल x की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, यहाँ पर अब जो समबाहु त्रिभुज है उसकी त्रिज्या कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 9x, तो आप निकालोगे 9 गुणा 9/8, इस तरह से होगा। अच्छा, हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है क्या। ये कह रहा द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द साइड ऑन ए, ओ बेटा ये हिंदी और इंग्लिश में अलग है, ठीक है। ये इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है कि यहां पर आपको 9 लेना होगा ना कि 4 लेना होगा, समझे। यहां पर जो आपको रेडियस दे रखी है वो 9x आपको दी गई, तो आप 9 से 9 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो x बराबर होगा वो 1/2 होगा। और जब आप 4x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो 4 का हाफ कर देंगे आप लोग, तो ये कितनी साइड आ जाएगी, तो समबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजा होगी तो उसका जो परिमाप है वो 3a होता है। तो आप क्या कर देंगे, 3 दूनी 6 आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 70, अब देखो 70 में हमें दिया गया कि 120 प्रतिभागियों वाले एक सेमिनार में 85 सुबह के सत्र में, 70 दोपहर के सत्र में और 20 किसी भी सत्र में शामिल नहीं हुए। अब एक बात बताइए बेटा, ये हैं 120 लेकिन ये किसी भी सत्र में शामिल नहीं हुए, कितने 20, तो बचे कितने शामिल होने वाले 100 बचे। लेकिन अगर आप शामिल होने वालों का योग करोगे तो कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा है। आप देखोगे कि सुबह जो शामिल हुए वो कितने 85 शामिल हुए, बेटा सुबह कितने शामिल हुए 85। उसके बाद में दोपहर में शामिल कितने हुए 70, तो आपने देखा 5, 8 7 15, तो अब आप ये देखो ये 100 से कितने ज्यादा हैं, तो 55। तो ये 55 वो व्यक्ति हैं जो सुबह और शाम दोनों में शामिल हुए, तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। यानी जो संख्या दे रखी है अगर उससे ऊपर जाएगा तो वही व्यक्ति निकल के आते हैं जो दोनों में आपको कॉमन दिया होगा। जैसे मान लो मैं कहीं सुबह भी जाता हूं, मैं शाम भी जाता हूं, तो बेटा मैं 2 बार काउंट होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, बहुत पुराना क्वेश्चन, आंसर इसका 0 आता है। ये आपको केवल पावर के खेल में उलझाना चाह रहा है। अच्छा, ये मान लो अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई होता, तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0 होता है। बेटा वो फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पर एक्स की पावर 5 को a मान लें तो वो फॉर्मूला बनेगा क्यूब वाला, और जब ये क्यूब का फॉर्मूला बनेगा तो ये होगा x प्लस वाई होगा, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। अब जब इसका मान 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आपका 0 आएगा। बस इतना समझिए। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाए। 72 को जरा देख लेते हैं आखिर दिया गया। देखो हमें दिया है 6 से ही 1/7, तो बेटा इसको आप हल करें तो ये होगा 7 6 42 और 1 43/7, 43/7, ये हमें दिया गया। आगे हमने देखा डिवाइड। अब देखो डिवाइड को आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिवर्स लिखेंगे तो ये बनेगा 14 दूनी 28 और 1 29/14, तो बेटा ये होगा 14/29, 14/29 इंटू आपको कितना दिया गया 2/7 आपको दिया गया, 2/7 आपको दिया गया, गुणा अगर आप देखें तो ब्रैकेट में चल रहा है 15 प्लस, ब्रैकेट में आपको दिया गया 15 प्लस, फिर आपको दिया गया 4 बटा, अब आप बटे में देखें तो 2 माइनस 2/5 दिया है, कितना 2 माइनस 2/5, तो ये कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8/5 होगा, जिसमें 5 चला जाएगा ऊपर। ये काम आपको करना। अब जरा डिवाइड कर लेते हैं, 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, जो डिवाइड है वो करिए। जैसे 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, तो 15 दूनी 30 और 5 35/2 आएगा ये। यानी ये जो आपको पूरी वैल्यू दी गई इसको आप क्या लिखेंगे 35/2 लिखेंगे। अब आप बेटा ये गुणा में तो है, इसके साथ अगर ये डिवाइड है, जैसे 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा। अब आप इसे 2 से 2 को डिवाइड कर लें। अच्छा यहाँ पर क्या बच रहा है, आप देखोगे कि ऊपर बचा है 43 गुणा 2 गुणा 5, और बटे में क्या बच रहा है 29 29, ये बच रहा है या नहीं।
अब इसमें आपने देखा सर 5 दूनी 10, 10 की गुणा 43 में कर लेंगे तो ये 430/29 आ जाएगा। अब इस 29 से भाग दें या आप इसको 30 मान के अगर चलते तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 होगा ये। हाँ जी बेटा क्या होगा 3 एकम 3, 13 बचेंगे तो 3 चौक 12 होगा, तो 14 दशमलव कुछ आएगा। और 14 दशमलव कुछ अगर आप देखोगे तो 14 और 17 के मिड में आ रहा है ये, आ रहा है या नहीं? तो आपका सी ऑप्शन इसमें बनेगा, या फिर आप 29 से भाग दे लेंगे, थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि आखिर ये किसके बीच में आएगा। तो ये आएगा 29, 430 को आप अगर 29 से भाग देंगे तो 29 एकम 29 होगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 और 3 में से 2 गया 1 0। अब 29 पंजे 45 तो 4 भारी जाएगा, तो 4 ने 36, 4 दूनी 8 और 3 11 होगा। तो यहाँ पर ये कितना 14, यानी 14 से बड़ा आपका आंसर आएगा, और 14 से बड़ा आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अब देखो 73 में हमें दिया है कि वर्ष 2019 और 22 में सभी किसानों द्वारा चावल के विक्रय मूल्य में कितना अंतर हजारों में है। अच्छा आप अगर ये टेबल देख पा रहे हैं तो 19 और 22 की बात करते हैं। बेटा ये जो बात कर रहा है यहाँ पर, ये 2019 की बात कर रहा है, ये 2022 की बात कर रहा है। तो आप ये देखो कि जो 22 19 से कितना ज्यादा है। जैसे आप देखें 2022 में ए कितना दिया गया 16.5, 19 कितना 12.4, तो अगर आप घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप 16 में से अगर 12 घटाएंगे तो बेटा जी 4 आ जाएगा, यानी ए में ये इतना ज्यादा है। अच्छा बी में आप देखो 7 में से अगर आपने 8 यानी 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर कितना था 16.7। अब 15 में से अगर आपने 9 घटा दिया तो ये 6 आ जाएगा। अच्छा अब आप सी देखो 12.7 में से आपने 10.4 घटाया तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब आप ये देखो कि 12 में से अगर 10 घटा दें तो हम कितना आएगा, 12 में से बेटा 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसके बाद फिर आप देखोगे लास्ट में, देखो मैं यहां पर क्वेश्चन निकाल लेता हूं ये, जिससे कि जो संख्या में जानकारी दी है ना उसे आसानी से देख सके, क्योंकि बेटा सबसे बड़ी बात तो यही है कि संख्या की जो जानकारी है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे तो यहां पर जो दिया है ना ये सी, हम डी अगर देखें तो डी हमें कितना दिया गया, तो आप देखोगे सर जो डी हमें दिया है 2022 में 15.7 है और 19 में 14.9, तो 17 में से 9 घटाओगे तो 8 आ जाएगा और यही आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप अगर 2019 में देखो ई 9.8, तो 17 में से 8 गया यहाँ पर 9 होगा और 12 में से 9 गया तो 3 होगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 8 17 3 20 और 10 30, जीरो हासिल लगा 3, 4 3 7 और 6 13 2 15 3 18। अब ये देखो कि किस ऑप्शन में 18 दिया गया, क्योंकि 1000 है तो 1000 और लगा दें, 18,000 आपका आंसर बनेगा। तो ये डी ऑप्शन आपको दिया है, तो कितना बनेगा ये 18,000 बनेगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में। अब देखो मैंने इनका डेविएशन निकाल लिया, मैंने सभी को जोड़ने से बेटर मैंने क्या किया इनका डेविएशन निकाला। हमें दिया एक चतुर्भुज TUVW को केंद्र के वाले एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। बेटा एक वृत्त है, एक वृत्त सर्कल आपको दिया गया और इसमें हमने एक चतुर्भुज बना दिया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है TUV और W, ये हमें दिया। अब इसका सेंटर भी हमें दिया गया जिसका नाम क्या है K। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया कि यहां पर WKV, WK और ये V, अगर WKV की बात कर लें WKV, ये आपको कितना दिया गया, तो आप देखोगे बेटा यहां पर ये बोला गया के वृत्त के अंतर्गत बनाया गया, हाँ केंद्र है। हमसे बोला गया कि इसका जो मान है ना वो 78 आपको दिया है, हाँ या ना। आपसे पूछा क्या है, आपको यहां पर के यूवी भी दिया गया, कौन सा के यूवी, आपको ये भी दिया गया है। अब आप इसको अगर देखें तो ये कितना दिया गया, ये आपको 29 दिया गया है। फिर आप देखोगे आपको VTU भी दिया गया, VTU इसको मिला देते हैं VTU, ये आपको दिया गया और ये कितना है 61। अब यहां पर क्वेश्चन ये आया कि आपको बताना है, तो बताइए WTV यानी आपको ये वाला एंगल बताना है। अब आपको पता हो तो बेटा सेम आर्क पर बनेगा, जैसे मान लीजिए कि सेंटर पर कोई एंगल बना तो इसी आर्क द्वारा अगर परिधि पर कोई एंगल बनेगा, जैसे ये थीटा होगा तो सेंटर का 2 थीटा, या ये 2 थीटा तो ये थीटा बाई, या ये 2 थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, यानी आधा होता है।
कि जो केंद्र पर बना कोण है, परिधि पर बना कोण उसका आधा होता है। तो यहां पर भी आप देखोगे बेटा इस जो आर्क हमें दी गई डब्ल्यू द्वारा कि यहाँ पर जो केंद्र पर बना कोण है ये 78, तो इसी के द्वारा जो आर्क परिधि पर बना कोण कितना होगा, 78 का हाफ कितना होगा, 39 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 39 डिग्री होगा। तो आपको ये और ये अगर ना भी दिए जाते तब भी आपका आंसर आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा आपको बहुत ज्यादा दे दिया गया है, दो आपको डायग्राम दिए तो इसलिए मैंने दो अलग से लगा दिए। आपको दिया 2024 में कितने अस्पतालों में मरीजों की भर्ती हुई जो सभी 5 अस्पतालों से 2023 में भर्ती की औसत संख्या से अधिक है, 2023 में एवरेज। तो आपने क्या करना है कि सर 2030 का एवरेज निकाल लीजिएगा। बेटा ये जो आपको दिया गया 2030 में अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो आप देखोगे जो जे आपको दिया गया वो 258 आपको दिया गया। देखो पहले इसका एवरेज यानी इनका योग निकालें 258, फिर आपको दिया गया 155, फिर आपको दिया गया 450 450, इसके बाद बेटा आपको दिया गया 617, फिर आपको दिया है 520। जब आप इनका योग करेंगे तो 8 5 13 और 7 20 आ जाएंगे, 5 और 2 7 5 12 और 5 17 और 1 18 2 20 हासिल 2 लगेगा, 4 1 5 4 9 6 15 5 20 होगा। इसको अगर आपने 5 क्योंकि 5 ही 5 से डिवाइड कर दें तो जो एवरेज है वो कितना आ रहा है 400। अब आप केवल इतना देखो कि 400 से ज्यादा वाले कितने, तो आप देखें जो जे था 2024 में वो कितना दिया गया 300, ये नहीं आएगा। के हमारा 456 है, के होगा। एल हमारा 259 नहीं होगा। इसके बाद बेटा एम होगा और एन होगा क्योंकि ये 400 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने आ रहे हैं, केवल 3 हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो बस यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपके वो क्वेश्चन थे जो आपको काफी परेशान करते हैं, सॉरी जो आपके मॉक टेस्ट में थे। तो आप इनको करिएगा, बाकी अच्छा लगे तो जरूर मुझे बताएं जैसी भी वीडियो आपको लगे। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।